गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। साथियों, हिंदू धर्म में शंख बजाने का, शंख रखने का, पूजा पाठ में जो है बहुत बड़ा महत्व है। और शंख से लगभग हमारे सभी भाई बहन, हमारे देशवासी परिचित होंगे। आइए आज के इस ऑफलाइन वीडियो में शंख से संबंधित कुछ विशेष चर्चाएं की जाएगी। तो शंख बजाने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। कभी भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी मित्रों नहीं होगी। फेफड़ा आपका स्वस्थ रहेगा, सही रहेगा, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ शंख बजाने के फायदे जो हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, उस पर हम आज कुछ चर्चाएं करेंगे। शंख बजाने का अद्भुत फायदा क्या है। साथियों, भारत देश में मंदिर एवं घर में सुबह शाम शंखनाद करने का, शंख बजाने का बहुत ही पुराना, आदिकाल से, प्राचीन काल से यह परंपरा हमारे देश में, जो कर्मभूमि, तपोभूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, इसकी तो बात ही अलग है। आज भी साथियों, आज भी मित्रों, इस पुरानी परंपरा को शायद हम भूलते जा रहे हैं, बिसरते जा रहे हैं। उस प्राचीन विज्ञान के रहस्य को भौतिकवाद एवं विचार ने, हमारी संस्कार और सभ्यता ने भुला दिया। अब शंख एक प्रदर्शनीय बन करके रह गई है। शंख जो है एक प्रदर्शनी बन करके मित्रों रह गई है। अगर हम रोज शंख बजाते हैं तो हमें इससे कई फायदे होते हैं। इसके फायदे सारे कह पाना संभव नहीं है, फिर भी इसे छोटा करके जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस की जानकारी के लिए, जनमानस के उद्धार के लिए हम अपने इस प्रसारण के माध्यम से बता रहा हूं। इसे आप सब विशेष रूप से ध्यान देकर सुने एवं इस शंख के फायदे, इस शंख का चमत्कार, इस शंख का जो लाभ है, गुण है, इसे आप लोग ध्यान से सुने। शंख बजाने से सांस लेने में आराम फायदा होता है। जो लोग शंख बजाते हैं, शंख को बजाने से बड़ा फायदा होता है। विशेष तौर पे जो लोग दमा के मरीज हैं, वे शंख का उपयोग कर सकते हैं, शंख बजा सकते हैं। इससे थायराइड की ग्रंथियां, एक अपने देश में महामारी है थायराइड, तो इस शंख के बजाने से थायराइड ग्रंथियां एवं स्वर यंत्र का एक अद्भुत व्यायाम होता है और बोलने से संबंधित सभी प्रकार की समस्या एवं परेशानी को सही करने में शंख बड़ी ही सहायता है।
बड़ी ही दुर्लभ चीज़ है मित्रों। साथियों, शंख बजाने से झुर्रियों की जो परेशानी रहती है वह कम हो जाती है या कहीं समाप्त हो जाती है। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे झुर्रियाँ समाप्त हो जाती, ख़त्म हो जाती। जब आप शंख बजाते तो हमारे गले में, आपने देखा होगा कि जो लोग बजाते हैं गले में खिंचाव होता है, गले में जो है खिंचाव होता है, तो इससे क्या होता है कि जो झुर्रियाँ रहती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। शंख में 100% कैल्शियम होता है और इन्हीं शंखों को हमारे वैद्य लोग तोड़ करके अग्नि में जला करके शंख भस्म भी बनाते हैं, जो बड़ी कारगर, बड़ी अद्भुत, फायदेमंद होती है। साथियों, इसमें 100% कैल्शियम तो होता ही है। रात को शंख में पानी भर करके रख दे, उसे सुबह अपने शरीर पर मालिश आप करेंगे तो आपके शरीर पर जो चित्ता, चत्ती, सफ़ेद दाग, चमड़ी का रोग, फुंसी फन रहेगी, वह सब इस शंख के जल से, जो इसमें आप जल रखे रहेंगे, पानी रखे रहेंगे, उससे आपकी त्वचा भैया एकदम सही हो जाएगी। शंख बजाने से, जो लोग शंख बजाते हैं वे लोग तनाव से मुक्त रहते हैं। जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हों, कुछ लोग आपने देखा होगा कि ज़्यादा लोग तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, शोक में रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, उनको शंख मित्रों ज़रूर बजाना चाहिए। जो तनाव में हैं, जो चिंता में हैं, जो किसी सोच में हैं, उन्हें शंख ज़रूर बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाते समय दिमाग से, जब शंख आप बजाएंगे तो दिमाग से सारे विकार, सारी दुर्भावना, सारे गंदे संस्कार जो है निकल जाएंगे। शंख बजाने से घर के अंदर आने वाली जो नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत, प्रेत, चुड़ैल, चंडाल, वो मित्रों नष्ट हो जाती, समाप्त हो जाती, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। इस शंख में इतना गुण है। जहाँ पर शंख बजती है बड़ा ही फायदा होता है। जहाँ शंख ध्वनि होती है, जहाँ शंख बजाई जाती है, वहाँ कभी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ सकती। यह 100% सत्य है। साथियों, शंख बजाने से दिल का दौरा जो आता है, इससे बचा जा सकता है। जिन भाइयों को दिल का दौरा पड़ता है वे नियमित सुबह शाम पूजा अर्चना करें और शंख बजाएं, तो दिल के दौरे से साथियों बचा जा सकता है। नियमित रूप से शंख बजाने वाले को कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। नारायण, जय श्री राम। ये शंख का चमत्कार है। जो लोग शंख बजाते भैया, उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता। शंख बजाने से सारी परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती, चली जाती, नष्ट हो जाती। बार बार सांस भर के छोड़ने से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और आजकल कोरोना की महामारी चल ही रही है, शंख बजाना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, साथ ही साथ शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं एक साथ मित्रों होती हैं। कुंभक, रेचक और प्राणायाम। इस शंख में इतनी अद्भुत अलौकिक
शक्तियाँ हैं। संघ की आकृति और पृथ्वी की संरचना समान है। लगभग जिस प्रकार से संघ की बनावट है उसी प्रकार से हमारी वसुंधरा, हमारी पृथ्वी की संरचना जो है लगभग समान है। नासा के अनुसार शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो जीवाणुओं का नाश कर लोगों को ऊर्जा व शक्ति का संचार करती है। फेफड़े के रोग को करे खत्म। शंख बजाने से चेहरे स्वस्थ, प्रणाली, श्रवण तंत्र, फेफड़े की बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज साथियों होती है। जिन लोगों को सांस से संबंधित परेशानी है, दिक्कत है, उन्हें शंख बजाने से उस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगी। हर रोज शंख बजाने वाले को गले एवं फेफड़े के रोग नहीं होते। जो लोग दैनिक शंख बजाते हैं साथियों, उन्हें यह रोग नहीं होता है। साथ ही साथ जो लोग शंख बजाते हैं उन्हें स्मरण शक्ति मिलती है, स्मरण शक्ति जो है बढ़ती है। वैज्ञानिक मानते हैं, हमारे जो तरह तरह के वैज्ञानिक हैं उनका मत है, वैज्ञानिक मानते हैं कि शंख फूंकने से उसकी ध्वनि जहाँ तक जाती है, इस शंख की ध्वनि बजाने पर जितनी दूर तक इसकी ध्वनि गूंजती है, जाती है, पहुँचती है, वहाँ तक के अनेक कीटाणु शंख ध्वनि से मूर्छित हो जाते हैं और बाद में वह जीवाणु, वह कीटाणु, वह वायरस समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। भैया, शंख में इतनी बड़ी शक्ति है। यदि प्रतिदिन शंख बजाया जाए दैनिक, तो वातावरण कीटाणुओं से साफ हो सकता है। बर्लिन विश्वविद्यालय ने शंख ध्वनि पर अनुसंधान कर यह पाया कि इनकी तरंगे बैक्टीरिया तथा अन्य रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए उत्तम एवं सस्ती दवा है। इस विश्वविद्यालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि भैया, यह बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी मित्रों यह दवा है, नारायण। रोज सुबह शाम शंख बजाने से वायुमंडल कीटाणुओं से साफ हो जाता है बंधु। इसलिए सुबह शाम शंख बजाने की परंपरा हमारे और आपके घरों में, मंदिरों में, या जो हमारे मांगलिक अवसर होते हैं उन जगहों पर, आरती, अन्यंत्र जगहों पर शंख बजाने की प्रथा है। साथ ही साथ साथियों, हड्डियों को मजबूत करें। जो हमारे बदन में, हमारे शरीर में हड्डियां रहती हैं उन्हें मजबूत करें। शंख में कैल्शियम गंधक, हमने शुरू में चर्चा किया कि इस शंख को हमारे वैद्य लोग, शंख भस्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो शंख भस्म, इसी शंख को अग्नि में जलाया जाता है और जब राख बन जाती तो वही शंख भस्म हो गए, नारायण। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उम्दा दवाई शंख भस्म, अब्रक, शिलाजी, तरह तरह के ऐसी अद्भुत अलौकिक दवाइयाँ हैं जो हमें ऊर्जा, ताकत, तरह तरह की चीज़ें प्रदान करती हैं। आने वाले समय में शंख भस्म से संबंधित, अन्यंत्र दवाइयों से संबंधित हम अपने देशवासियों को जानकारी देंगे। और कुछ समय पहले हमने एक बड़े ही अनुभवी वैद्य से अपने लाइव प्रसारण में जानकारी भी
अपने साथियों के सन्मुख शेयर की थी। अब हमारे किन भाइयों ने विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल को देखा, किन हमारे भाइयों ने क्या कहते हैं हमारे चैनल को नहीं देखा। और हमारा प्रयास रहता है कि समय समय पर हमारे भाइयों के लिए अच्छी, अलौकिक, सुंदर चीज़ें हम अपने इस विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बना करके जनमानस की सेवा में समर्पित करते रहें। अब जिनको आवश्यकता होगी, जिनको ज़रूरत होगी, वही तो इस शंख को बजाएगा। जो मनुष्य होंगे, जिनके अंदर मानवता होगी, संस्कार होगा, आराध्य भगवान आशुतोष, भगवान श्री रामचंद्र जी या देवी देवताओं के ऊपर भरोसा होगा, वही तो पूजा पाठ करेगा। सब पूजा पाठ नहीं करते, सबके पास समय कहाँ है। तो शंख जो है हड्डियों को साथियों मजबूत करती है। शंख में कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह तत्व हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने शंख के विषय में बताया, इसलिए शंख में रखे पानी का सेवन करें। रात में आप इस शंख में जल भर दीजिए और सुबह इसका जल निकाल करके आप प्रयोग कीजिए। आप शंख को कान में लगाएंगे तो शंख जो है हर वक्त राम राम करती रहती है। आप जब कान में लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि जैसे इस शंख में हवा आ रही, आंधी आ रही, तूफान आ रही, सरसराहट आ रही है, तो शंख हर वक्त राम राम करती है। तो साथियों, शंख में आप जो है जल भर दीजिए और आप उस जल का सेवन करें, प्रयोग करें। उस जल के प्रयोग से आपके दांतों को भी बंधुओं फायदा मिलेगा, आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। आज का हमने विचार जो है विशेष तौर पे शंख से संबंधित एक छोटी सी जानकारी अपने टूटे फूटे स्वरों से, अपने टूटे फूटे विचारों से हमने शेयर की। आशा है हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को यह शंख से संबंधित वीडियो, हमारे देशवासियों को, हमारी बहनों को, हमारे भारतवासी को अच्छा लगेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम तो सोचते हैं, हम तो चाहते हैं, हम तो करते हैं कि हमारे भाइयों के स्वस्थ से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, मुक्ति से संबंधित, धर्म से संबंधित कौन सी चीज़ मिल जाए और हम अपने भाइयों के सन्मुख उसे शेयर कर दें। तो मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज शंख से संबंधित एक छोटी सी जानकारी लगभग 20 मिनट के इस वीडियो के माध्यम से जनमानस की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। आने वाले समय में रुद्राक्ष माला के विषय में भी हमने चर्चा की। अब किस प्रकार से रुद्राक्ष माला जो है धारण किया जाए, आने वाले समय में तरह तरह की जानकारी जो आप लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से हमें मिलेगी, उस जानकारी को आप हमें भेजेंगे, आप हमें देंगे। हम उस जानकारी को जनमानस की सेवा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मानवता से संबंधित यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब इस वीडियो का हमारे कितने भाई लोग, कितने देशवासी लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। हम तो मानवता से जुड़े हुए हैं और जब तक हमारे अंदर शक्ति रहेगी, ताकत रहेगी, यह शरीर जब तक चलती रहेगी,
आपका भाई विनोद दुबे जनमानस की सेवा, धर्म की चर्चा, दीन दुखियों की मदद, जीव जंतुओं की सेवा, सेवा परमो धर्म करता रहेगा। इसलिए कि परम पिता परमेश्वर हमें शक्ति दें, हमें बुद्धि दें, हमें संस्कार दें, हम धर्म के क्षेत्र में लोगों की सहायता करें, सहयोग करें। और हमारा साथियों यही प्रयास रहता है कि हमारे इस कार्यक्रम को देख करके हमारे जो अनुज लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, हमारी जो माताएं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो अन्यंत्र देशवासी हैं, इस परम पुनीत कार्य में अपना हाथ उठाएं और एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग करें। तो आज का यह वीडियो जनमानस की सेवा में हमने समर्पित किया। शंख से संबंधित कि शंख बजाने से किस प्रकार से लाभ होता है, किस प्रकार से फ़ायदा होता है। साथियों, हम अपने देशवासियों से एक निवेदन और करूँगा कि हमारे जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे भाई हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे भाई लोग अपने अपने घरों में, अपनी अपनी कुटिया में, अपनी अपनी छावनी में, अपने अपने निवास में, अपने अपने मकान में एक एक शंख आप लोग रखिए और सुबह शाम शंख ध्वनि कीजिए, शंख बजाइए। अपने परिवार, अपने घर से नकारात्मक शक्तियों का, जो गंदी शक्तियाँ हमारे और आपके घरों में समावेश करना चाहती हैं, उन्हें खदेड़िए, उन्हें भगाइए। देखिए, अगर भक्ति हम और आप करेंगे तो भक्ति कर दो बन जाएंगे, बिगड़े अपने काम। अति संघर्षण जो कर कोई, प्रगट अनल चंदन ते हुई। तो संघर्ष किया जाए तभी तो कुछ प्राप्त होगा। जब संघर्ष किया जाएगा तभी तो अग्नि प्रगट अनल चंदन ते हुई। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे भाई लोग अपने अपने घरों में एक एक शंख, चाहे छोटी चाहे बड़ी, अपनी आप क्षमता के अनुसार जो है शंख लाइए, सुबह शाम शंख ध्वनि कीजिए। इससे परिवार में एक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाईचारा पैदा होगा। देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और घर में पूजा पाठ विशेष रूप से होगा। जब पूजा पाठ घर में होगा तो घर में सुख और शांति अवश्य प्राप्त होगी। तो मैं विनोद दुबे, देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि उत्तर प्रदेश से अपने समस्त भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ समस्त अपने भाइयों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर हमारे भाइयों को हमारा विचार, हमारी चर्चा, हमारा कार्य अगर सुंदर लगे तो हमारे भाई लोग हमारे इस YouTube चैनल से मिलें। यह आपका अपना चैनल है, हम आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। हमारे बताने में, हमारे कहने में, हमारे समझाने में अगर कहीं कोई त्रुटि आपकी नज़र में हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्षमा चाहते हैं। इसलिए हम गृहस्थ आश्रम से रह करके इतना कुछ कर दे रहा हूँ। सब आप लोगों की असीम कृपा है, आप लोगों की असीम महिमा है। जब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह अगर हमें नहीं मिलता तो हम कहाँ धर्म के क्षेत्र में ये सब चर्चाएं करते। तो सारा आभार, सारा धन्यवाद आप सबका है, जो हमारे अच्छे अच्छे भाई, अच्छी अच्छी हमारी बहनें, अच्छे अच्छे हमारे दोस्त, हमारे पिता तुल्य हमारे बुज़ुर्ग, इन तमाम बंधुओं का, देशवासियों का, भाइयों का हमें सहयोग जो मिला हुआ है। तो जब अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है तो अच्छा कार्य बनेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग अपने भाई विनोद दुबे को इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहेंगे और आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्म की चर्चा, दीन दुखियों की सेवा करता रहेगा। तो आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सबका
हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, जय द्वारिकाधीश की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो चित्रकूट तपोभूमि की, जय जय।